ऑन एन एवरेज आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, और ये क्वेश्चन अपने आप में हल्का नहीं है, 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका। जिस बच्चे ने इसको रट रखा होगा उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो समझना चाहते हैं वो कैसे समझेंगे। आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो आप एक चीज़ देखें, आप सबसे पहले करंट लिखें, आई इज इक्वल टू कितना होता है, NEA/VD। आई इज इक्वल टू NEA/VD होता है। आई इज इक्वल टू NEA/VD हो गया, ठीक है। अब यहाँ करंट को आप V/R कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। ये हो जाएगा आपके पास NEA/VD। V इज इक्वल टू होता है, अच्छा अगर मैं V की बात करूँ तो आपने देखा होगा E इज इक्वल टू होता है V/DK, जिसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हो। तो वहाँ से V की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा ED। तो ED इज इक्वल टू ED/R इज इक्वल टू हो जाएगा NEA/VD। तो अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और VD एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि VD जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी में है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वरना आपने एक चीज़ और देखी होगी, आपने करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी के फॉर्मूले के थ्रू भी आप VD प्रोपोर्शनल टू E बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप करंट डेंसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख लेना, तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशन मिल जाएगा VD प्रोपोर्शनल टू E। वरना यहाँ से तो आपने समझ ही लिया है। तो 2013-2018 में 2 बार क्वेश्चन आ चुका, रिपीटेड है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।